अगर रात के 3 बजे बाथरूम के आईने में आपको कोई दिखे तो क्या आप पीछे मुड़कर देखेंगे? रोहन गहरी नींद में था। तभी अचानक उसकी आंख खुल गई। कमरे में अजीब सी ठंड थी। उसने करवट बदलकर घड़ी देखी। 3:01 AM। घर में पूरा सन्नाटा था। बाहर कहीं दूर कुत्ते भौंक रहे थे और खिड़की से आती हवा पर्दे को धीरे धीरे हिला रही थी। रोहन ने आंखें बंद करने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि उसका गला सूख रहा है। वो उठकर पानी पीने गया, लेकिन जैसे ही उसने बोतल उठाई उसे लगा कि घर में कुछ अलग है, जैसे कोई जाग रहा हो। उसने खुद को समझाया, कुछ नहीं है, बस दिमाग का वहम है। लेकिन प्यास इतनी थी कि वो बाथरूम की तरफ बढ़ गया। जैसे ही उसने बाथरूम का दरवाजा खोला, लाइट अपने आप जल गई। रोहन एक पल के लिए रुक गया। मैंने स्विच दबाया भी नहीं, उसने धीरे से कहा। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। धीरे धीरे वो अंदर गया। नल खोला, पानी गिरने लगा। उसने अपने चेहरे पर पानी डाला। ठंडा पानी उसके चेहरे से बहकर नीचे गिरने लगा। जैसे ही उसने ऊपर देखा, आईने में सब सामान्य था। उसने गहरी सांस ली। देखा, कुछ नहीं है, उसने खुद से कहा। लेकिन तभी आईने में उसके पीछे कुछ हिला। रोहन का दिल एकदम तेज हो गया। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। उसने फिर आईने की तरफ देखा। इस बार साफ दिख रहा था। उसके पीछे एक लंबा काला साया खड़ा था, जिसका चेहरा धीरे धीरे उसकी तरफ झुक रहा था। रोहन का गला सूख गया। उसने हिम्मत करके फिर पीछे देखा, फिर भी कुछ नहीं। अब उसकी सांसें तेज हो चुकी थीं। वो धीरे धीरे पीछे हटने लगा, लेकिन आईने में वो साया और पास आता जा रहा था। उसकी आंखें हल्की हल्की चमक रही थीं और उसके होंठ धीरे धीरे फैलते जा रहे थे, एक डरावनी मुस्कान में। रोहन ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन आवाज जैसे गले में ही अटक गई। अचानक आईने की सतह हिलने लगी, जैसे वो कांच नहीं पानी हो। रोहन जम गया और फिर उस साये का हाथ आईने के अंदर से बाहर निकला। धीरे धीरे उसके कंधे पर आकर रुक गया। हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। रोहन की आंखें फैल गईं। वो भागना चाहता था, लेकिन उसका शरीर हिल नहीं रहा था। तभी उसके कान के पास एक आवाज आई, तुमने देख लिया। अचानक पूरी लाइट बंद हो गई। पूरा बाथरूम अंधेरे में डूब गया। कुछ सेकंड तक सिर्फ उसकी सांसों की आवाज थी। फिर धीरे धीरे लाइट वापस आई। सब कुछ सामान्य था। आईना साफ, कोई साया नहीं। रोहन तेजी से बाहर भागा और अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। ये क्या था? वो खुद से बड़बड़ाया। उस रात वो सो नहीं पाया। सुबह होते ही उसने खुद को समझाया, बस सपना था। हिम्मत करके वो फिर बाथरूम गया। सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे ही उसने आईने में देखा, उसका दिल रुक गया। आईने में वो खुद खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें काली थीं और वो मुस्कुरा रहा था, जबकि असली रोहन नहीं। रोहन पीछे हट गया। नहीं, ये सच नहीं है, वो बड़बड़ाया। तभी आईने वाला रोहन धीरे धीरे बोला, अब मैं बाहर आ गया हूं। रोहन डर के मारे पीछे मुड़ा और उसी पल आईने में उसका प्रतिबिंब गायब हो गया। अगले दिन रोहन का व्यवहार बदल चुका था। वो चुप रहने लगा, आईने से दूर रहने लगा, और सबसे अजीब बात, अब वो कभी बाथरूम की लाइट खुद नहीं जलाता था, क्योंकि हर बार जब वो अंदर जाता, लाइट पहले से ही जली होती थी और आईने पर हल्के हल्के उंगलियों के निशान बने होते थे, जैसे कोई अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन असली सवाल ये है कि अगर वो चीज़ आईने से बाहर आ गई, तो फिर अब आईने के अंदर कौन है?